हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की किताब मेरा भारत के पाठ 2 दिल्ली से भारत की ओर को पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अनुजात बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा जी भारत भ्रमण के बाद लौट रहे हैं। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। तो उसके चाचा जी भारत में घूमने के बाद लौट रहे हैं। अनु दिल्ली में रहती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत का दिल कहते हैं जिसे। अनु अपने चाचा जी से भारत भ्रमण की पूरी कहानी सुनना चाहती है। विद्यालय से अनु जब घर पहुंची तो उसने देखा कि परिवार के सभी सदस्य चाचा जी को घेर कर बैठे हैं। चाचा जी उन्हें भारत के प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं। बच्चों हम कौन से प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। अनु भी चुपचाप अपना बस्ता रखकर उनमें शामिल हो गई। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सभी राज्यों तथा नगरों के लिए रेलगाड़ियां मिलती हैं। भारत भ्रमण रेलगाड़ी द्वारा करने का अलग ही मजा है क्योंकि रास्ते में हम कई प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। इट मीन जो रेलगाड़ियां हैं वे कई प्रदेशों से होकर निकलती हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा सबसे पहले वह उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई तो बर्फ से ढके हुए थे। श्रीनगर इस राज्य की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। यह डल झील के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर में डल झील है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गर्मियों में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लहलहाते चिनार के वृक्ष तथा डल झील इस प्रदेश की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। सैलानी यहाँ की बर्फीली व सुंदर वादियों का तथा ठंडी ठंडी जलवायु का मजा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। जम्मू कश्मीर सेब, आड़ू व खुबानी के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपने धार्मिक स्थलों का अर्थ होता है धार्मिक जगहों जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर व अमरनाथ गुफा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है वह क्षेत्र जो 1 किलोमीटर लंबाई तथा 1 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक लगभग 3000 किलोमीटर फैला हुआ है। रेलगाड़ी द्वारा जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य आते हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र का मुंबई नगर तो बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सवाई जयसिंह ने बसाया था। सवाई जयसिंह राजा थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा। अहमदाबाद नगर अपनी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो सूती कपड़े हैं बहुत बनाए जाते हैं। मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित एक महानगर है तथा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई अन्य उद्योग भी हैं जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग व चीनी उद्योग। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। यह भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। मुंबई से रेलगाड़ी द्वारा पूना से होते हुए हम पहुंचते हैं कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में। मुंबई से बेंगलुरु तक सीधे रेलगाड़ी नहीं जाती है, इसलिए हम लोग पहले पूना जाते हैं। पूना महाराष्ट्र राज्य का ही एक नगर है। मुंबई से इसकी दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। बेंगलुरु का सुहावना मौसम हमारा स्वागत करता है। यहाँ का मौसम वर्ष भर बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों ये है चित्र में मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। IT का फुल नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से जुड़ा बहुत बड़ा उद्योग है। बेंगलुरु से हम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं।
जो तमिलनाडु राज्य में हैं। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण में हिंद महासागर। तीनों तरफ पानी से घिरे रहने के कारण भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप कहलाता है। तीनों तरफ से अलग अलग पानी आकर जब यहाँ मिलता है तो यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। यहाँ का कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद शिला बहुत ही सुंदर एवं प्रसिद्ध हैं। बच्चों, ये है सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है। आप इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर रेलगाड़ी हमें चेन्नई पहुंचा देती है। यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। क्या आपको याद है मुंबई नगर किस सागर के किनारे है? चेन्नई बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बच्चों, ये है विवेकानंद शिला जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। एक महानगर है। यह नगर भी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई से उत्तर की ओर चलकर अब हम पहुंचते हैं हैदराबाद। यह तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजधानी है। यह चार मीनार व गोलकुंडा किले के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, यह है चार मीनार जो कि हैदराबाद में है। इन्हें भी जानिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्व में असम के सिलचर से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक है। चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को भी स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से जोड़ा गया है। हैदराबाद हीरे और मोती के व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह महानगर आईटी व दवाई कंपनियों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हैदराबाद से और उत्तर पूर्व की ओर रेलगाड़ी द्वारा हम कोलकाता पहुंचते हैं। यह नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह गंगा नदी की एक शाखा है। यह पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इस महानगर में दुर्गा पूजा पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे 9 दिनों में कोलकाता नगर की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर पंडाल, रोशनी और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अपनी कक्षा में बच्चों पढ़ने वाले अलग अलग प्रांतों से आए बच्चों से उनके प्रांतों में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में जानें। सभी नगरों की जानकारी के बाद अनु ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मेरी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश से घूम कर आई है। वह कहाँ है? क्या आप वहाँ घूमने नहीं गए? चाचा जी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश तो उत्तर पूर्व में स्थित है। वहाँ भारत के 7 बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। लेकिन इस बार वो उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर नहीं जा पाए क्योंकि वर्षा शुरू हो गई है। वर्षा वाले दिनों में वहाँ यात्रा करना कठिन हो जाता है क्योंकि वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। मूसलाधार वर्षा के कारण सड़कें टूट जाती हैं और आवागमन का अर्थ होता है आने जाने का रास्ता बाधित होने लगता है। बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम अपनी विषय अध्यापिका की मदद से इन सभी राज्यों को भारत के राजनीतिक मानचित्र में अंकित करें। तो बच्चों, ये जो राज्य हैं इन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।